वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओके, ये पेज नंबर 133 में है SND के बुक में। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर का MCQ सॉल्व किया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। ओके, तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारे टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करूँगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं, उसमें से जैसे एक दो क्वेश्चन ही मैं जो है एक एक टाइप का सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि जो है क्लास 12 हो या 11 हो, उसका जितना भी चैप्टर है ना, हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना हर एक के बस की बात नहीं, यानी टोटल कंप्लीट करना हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन ये पॉसिबल नहीं होता है और इतना करना भी नहीं चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है जस्ट उसका कॉन्सेप्ट जाने और उनको सॉल्व कर ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी का जस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए दीज, मैट्रिक्स बी दीज एंड मैट्रिक्स सी दीज, फाइंड द मैट्रिसेस दीज 1 2 3 4। तो ए बी और सी तीन मैट्रिक्स का ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, और यहाँ से जो है हमें इन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। जैसे पहला मैट्रिक्स है A + 2B, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डबल यानी 2B, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ये एक ये बना के दिखा दे रहा हूँ और दूसरा ये वाला 2B - 3C। ठीक है, तो ये दोनों मैं बना दूंगा, तो 3 और 4 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ताकि जो लिखने में जो टाइम ज़्यादा लग जाता है वो टाइम कम हो सके और आपको बस समझा दूंगा। ठीक है, ताकि टाइम कम हो और वीडियो का जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाए। तो जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना, A + 2B, मतलब क्या, मैट्रिक्स से जो ये दिया हुआ है मैट्रिक्स से प्लस 2B, यानी 2 × मैट्रिक्स बी ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स से लिखेंगे प्लस 2 × मैट्रिक्स बी, यानी 2 से क्या करना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × -1 यानी -2 होगा, फिर 2 × 5 10 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × -3 6 होगा, 2 × 0 0 होगा, 2 × 1 2 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद अब क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, बस जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका एडिशन हो जाएगा, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी प्लस करना है। तो 2 और -2 ये दोनों ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, फिर -3 और 10 ये दोनों जब ऐड होगा यानी इसमें प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, +10 और -3, तो +10 और -3 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 4 ये दोनों ऐड करेंगे 4 होगा, 1 और -6 ऐड करेंगे तो यानी -6 और 1 तो क्या हो गया, -5 हो जाएगा, है ना। -1 और 0 को ऐड करेंगे -1 होगा, 4 × 2 को ऐड करेंगे 6 होगा। तो ये हो गया A + 2B का जो मैट्रिक्स होगा वो ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी तरह से जो दूसरा है 2B - 3C, तो 2 × ये मैट्रिक्स B -3 × मैट्रिक्स C, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × -1 -2, 2 × 5 10, 2 × 2 4, 2 × -3 -6, 2 × 0 0, 2 × 1 2, फिर -3 से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी 3 से हर एक एलिमेंट को 3 × 4 12, 3 × -2 -6, 3 × 0 0, 3 × -1 -3, 3 × 3 9, 3 × 5 15। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस साइन इस पे आ जाएगा, है ना, -12, तो -2 एंड -12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अच्छा, 10 से माइनस करेंगे -6 को, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, है ना, यानी इस तरह से होगा 10 माइनस फिर -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 6 यानी ये हो जाएगा 16। ठीक है, 10 × 10 -6 हो जाएगा 16। इसी तरह 4 से 0 माइनस करेंगे 4 होगा, -6 से -3 माइनस करेंगे, यानी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -6 + 3, तो -3 होगा। ठीक है, फिर 0 से माइनस करेंगे -9 को, तो 0 -9 यानी -9 ही होगा। फिर 2 से 15 को माइनस करेंगे तो -15 यहाँ पे होगा, 2 - 15 यानी -13 होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा जब माइनस हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 में एचएस एग्ज़ाम में आया था। तो इसका दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये सीबीएसई, जहाँ जहाँ सीबीएसई या एनसीईआरटी लिखा तो उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसी टाइप के एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है और इसका दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दीजिए। फाइंड द स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट 3a + 4b = 2x। तो ये गिवन है 3a + 4b = क्या होगा, 2x होगा। जस्ट हम क्या करेंगे, ए की जगह में ए का वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह में बी मैट्रिक्स का पुट करेंगे और वहाँ से फिर हम एक्स मैट्रिक्स जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये दिया हुआ मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, एक्स 2x2 मैट्रिक्स होगा, क्वेश्चन मार्क सच दैट ये दिया हुआ। तो वी हैव हमें क्या दिया हुआ है, 2x = इसको घुमा के हम लिख ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्स निकालना, एक्स को हम इस तरफ लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो 2x = क्या है, 3a + 4b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x उसी तरह लिखेंगे, 3 × a की जगह में a का वैल्यू जो मैट्रिक्स है वो पुट करेंगे और 4 + 4 × b की जगह मैट्रिक्स b लिखेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 नवा 36, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दे तो जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होगा 6 और 12 ऐड होगा 18, 12 24 ऐड होगा 36, 15 और 20 ऐड हो जाएगा 35, 18 36 ऐड होगा 54। तो 2x = आ गया दिस, x = कितना होगा, 2 जो है इस तरफ नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक एलिमेंट को 1/2 या 2 से डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 18 × 1/2 मतलब 18 × 1 18/2 हो जाएगा, ये 18/2 हो जाएगा, ये 36/2 हो जाएगा, ये 35/2 हो जाएगा, ये 54/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से 2 को डिवाइड करेंगे 9 होगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 होगा, 35/2 तो डिवाइड नहीं होगा, उसी तरह 35/2 होगा और 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 27। तो ये हो गया मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, जो आंसर है हमारा। 2 का 2 है, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + b + x = ये 0 नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि a b और x ये सभी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो वो एक मैट्रिक्स होता है। तो ये 0 नहीं, ये 0 मैट्रिक्स है। मतलब ये इसका जो भी ऑर्डर होगा, ये जैसे 2x2 मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, 2x2 है, तो ये जो 0 मैट्रिक्स है ये भी 2x2 का 0 मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ये दिया हुआ है, हमें एक्स जो मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, वी हैव 2a + b + x = 0 मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब होगा इस तरह से 0 0 0 0, ये हो गया 0 मैट्रिक्स, ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स। तो ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 × मैट्रिक्स ए लिखेंगे प्लस बी ए मैट्रिक्स बी प्लस एक्स फाइंड आउट करने = 0 मैट्रिक्स। 2 से इसको इंटू कर दे, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8 प्लस ये प्लस एक्स = 0 मैट्रिक्स। इन दोनों को ऐड कर दे, -2 और 3 को ऐड करेंगे 1 होगा, 4 और -2 को ऐड करेंगे यानी 4 - 2 होगा, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, 8 और 5 को ऐड करेंगे 13, ठीक है। ये वाला दोनों को ऐड करके हुआ प्लस एक्स = 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम प्लस एक्स को राइट साइड में लेके जाएंगे यानी 0 की तरफ, तो ये -x हो जाएगा, है ना। जैसे हम 0 की तरह करते इक्वेशन में उसी टाइप से -x हो जाएगा, यानी -x मैट्रिक्स = ये वाला होगा, ठीक है। अब माइनस को अगर हम हटाएंगे तो दोनों तरफ अगर हम माइनस से इंटू करेंगे तो ये -1 हो जाएगा इस तरफ, या माइनस बोल ले, और माइनस हर एक एलिमेंट के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हर एक एलिमेंट के साथ इंटू जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 हो रहा है तो -1 हर एक एलिमेंट से एड इंटू हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -17 -13, ये हो जाएगा मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर विच, ए और बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए नंबर 1 जैसे ये दिया हुआ a + b ये मैट्रिक्स है और a - b ये मैट्रिक्स है। अभी इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना होगा, ए और बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन के जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से, इसे a + b का वैल्यू है और a - b का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों का हम लोग जिस तरह सॉल्व कर लेते हैं ना,
उसी तरह से सॉल्व करेंगे ये। और इस तरह का सॉल्व मैंने इससे पहले जो MCQ था उसमें मैंने करके दिखाया भी था। कौन सा MCQ था? MCQ था ये वाला, MCQ नंबर 18। a-2b का वैल्यू है ये, मतलब ये मैट्रिक्स है, और 2a-3b ये मैट्रिक्स है। इन दोनों के हेल्प से मैंने मैट्रिक्स भी निकाला था, ठीक है। तो आप देख लेंगे एक बार वीडियो तो समझ में आ जाएगा। इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये इजी, कोई मुश्किल नहीं है। इन दोनों को आप जस्ट ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और 2a = इन दोनों ऐड हो जाएगा, वहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। फिर a आ जाएगा तो फिर a का वैल्यू पुट करके b निकाल सकते हैं आप उसी टाइप से, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो नंबर होता है, जैसे क्लास 9 में एप्लीकेशन सॉल्व किए थे, यहाँ पे नंबर की जगह मैट्रिक्स है, एक एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ a = दिस मैट्रिक्स, b = दिस मैट्रिक्स, c = दिस मैट्रिक्स, फाइंड a एंड b व्हेन 2a + 5b = c। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल a और स्मॉल b का, जब ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो दिया हुआ है ये, यहाँ पे हम a, b और c का वैल्यू पुट कर देंगे जो मैट्रिक्स है, और फिर वहाँ से हम स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखिए किस तरह से ये दिया हुआ है, वी हैव 2a + 5b = c। तो 2 इंटू a मैट्रिक्स से लिखिए ये, ठीक है, प्लस 5 इंटू मैट्रिक्स b = c, ये मैट्रिक्स c। 2 से इसको इंटू करेंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 इंटू a 2a, प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 = 20, 5 इंटू b 5b, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 9 45 = ये। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 6 इंटू 20 26, 10 इंटू 5b, ये दोनों जब ऐड होगा तो क्या होगा, 10 + 5b होगा, 4 इंटू 10 14 हो जाएगा, और 2a + 45 ये दोनों ऐड हो जाएगा = दिस। अब क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम दोनों का एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट। कंपेयर करने से हमें a और b का वैल्यू निकाल, तो देखिए 26 26 के साथ सेम है, 10 + 5b किसके साथ इक्वल होगा, a के साथ, तो 10 + 5b = a, 14 14 सेम है, तो 2a + 45 किसके साथ इक्वल होगा, 45 के साथ इक्वल होगा यहाँ। अब पहले हम यहाँ से देखिए a का वैल्यू आ जाएगा, 45 45 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2a = 0, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू जो 0 आया इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे a की जगह में, तो 10 + 5b = क्या जाएगा, 0, और 5b = क्या होगा, 10 इस तरफ आएगा -10, और यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 2 = 10, -2, b का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू कितना है 0, और b का वैल्यू कितना आ गया -2, ठीक है। 4 का 2 है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर में टोटल 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल क्या क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, यानी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में टोटल 18 एलिमेंट है, तो उस वो कैसा मैट्रिक्स हो सकता है, माने किस किस टाइप का हो सकता है, किस किस ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और अगर उसमें अगर 5 एलिमेंट होता तो फिर उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप पढ़ा है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है, रो मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है, बहुत टाइप का मैट्रिक्स पढ़ा है। तो 18 एलिमेंट को जस्ट हमें सजाना है, तो 18 एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि 18 एलिमेंट एक रो में हो, इस टाइप से। मान लीजिए एक रो है, इसमें 18 एलिमेंट है ना, A1 A2 ... A18, 18 एलिमेंट है, सिर्फ एक ही रो में है, तो 18 एलिमेंट एक रो में भी आ सकता है। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 × 18, यानी एक रो है और 18 कॉलम है, इस टाइप से। या हो सकता है 18 जो एलिमेंट है वो एक कॉलम में हो, इस टाइप से, है ना, A1 A2 ... A18 तक, इस तरह। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का 18 × 1 हो जाएगा, है ना, यानी 18 रो है और 1 कॉलम है। तो जो ऑर्डर हो सकता है 1 × 18 भी हो सकता है, 18 × 1 भी हो सकता है। अब अगर हम लोग 2 रो लेते हैं, 2 रो लेंगे तो फिर हमें कॉलम कितना लेना होगा, 9 कॉलम लेना होगा, तब ना 2 9 18, टोटल उसमें 18 एलिमेंट होगा। या फिर 2 × 9 भी ले सकते हैं, या इसका उल्टा भी ले सकते हैं, 9 × 2 भी ले सकते हैं, टोटल इंटू करके 18 आना चाहिए, ठीक है। 9 × 2 भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। या फिर हो सकता है 3 रो और 6 कॉलम ले, तो 3 6 18, टोटल 18 एलिमेंट हो जाएगा उसमें।
या फिर इसका उल्टा भी ले सकते 6×3, ये भी 18 एलिमेंट होगा। इसके बाद अब 7 तो नहीं ले सकते, 4 कॉलम 4 इंटू करेंगे कुछ 18 तो आएगा नहीं, 5 इंटू नहीं कर सकते, 6×3 करेंगे वहीं वाला घूम के आ गया 6×3। इस तरह से हम लोग यही सब पॉसिबल ऑर्डर है जो 18 एलिमेंट का जो मैट्रिक्स होगा वो इस ऑर्डर का हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अब अगर उसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट होता है, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट, तो 5 को अगर हम ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 ही तरह से हो सकता है, 1×5 या 5×1, है ना, और तो टूटेगा नहीं 5। तो ये 2 ऑर्डर है, ये द पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी 1×5, यानी ये एक जो है रो मैट्रिक्स होगा इस तरह से 5 एलिमेंट का, और ये कॉलम मैट्रिक्स होगा इस तरह से 5 एलिमेंट का, ठीक है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर होगा। अगला क्वेश्चन जो 4 का 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़, ये दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करें, ऐसा मैंने एक सॉल्व करके जैसे दिखाया ना 4 का 1 वाला, इस टाइप से, उसी टाइप से 2 से इसको इंटू करें, फिर इसके साथ इसको ऐड कर दे, ऐड करके वैल्यू को आप कंपेयर करें जो उसका एलिमेंट है, तो वहाँ से आपको x और y का एक इक्वेशन टाइप का मिलेगा, वहाँ से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो ये है 4 का 4 वाला, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इफ़ ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x, y और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। NCERT में आया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होगा तो उसका एलिमेंट इक्वल होगा, तो ये भी एक क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना। तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये किसके साथ इक्वल होगा, 9 के साथ। कंपेयरिंग वी गेट x + y + z = 9, z + x = 5 और y + z = 7। इन तीनों इक्वेशन का हम 1, 2 और 3 नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें x, y, z निकालना, तो बहुत ईजी है। इक्वेशन 1 से अगर आप इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, 1 - 2, ये क्या देगा हमें, गिव्स। इससे इसको माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई। वाई इक्वल टू क्या होगा, इधर से इधर माइनस होगा, 9 से 5 माइनस होगा, 4 होगा, तो वाई की वैल्यू 4 आ गया। अच्छा, इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, 1 - 3, तो क्या होगा, यहाँ वाई और जेड है, तो यहाँ से यहाँ माइनस जब करेंगे तो वाई वाई कैंसिल होगा, जेड जेड कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स। एक्स इक्वल टू कितना होगा, इक्वेशन 9 में से इधर 7 माइनस होगा, 9 - 7 2, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वाई का वैल्यू 4 आ गया। अब एक्स और वाई का जो वैल्यू आया इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो वहाँ से जेड का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वाई एंड एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये इक्वेशन 1 एक बार लिखें, एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 4 है, 2 + 4 6 होगा, 6 को 9 के इधर कर दे, 9 - 6 ये हो जाएगा जेड का वैल्यू, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 3, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का 1 में आप देखेंगे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, और यहाँ से प्रूव करने के लिए बोला है नंबर ए में ए + बी और डैश है, डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, यानी ए + बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज। मतलब ये है कि पहले आपको ए + बी को ऐड करना पड़ेगा, उसका फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा उसको कि ए का ट्रांसपोज आप लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, उन दोनों को ऐड करके देखेंगे वो और ये दोनों सेम हो गए। LHS एक बार निकालेंगे, एक बार RHS देखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये इजी है इसको करना। इसका जो 2 नंबर है CBSE में आया है, 3 नंबर, ये 2 मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमें निकालना है राइट A × AT, ए और ए का ट्रांसपोज का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो मैट्रिक्स ए है ये दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, तो ये जो कॉलम है ये बन जाएगा रो, ठीक है। अब हम A × AT करेंगे, तो ए पहले लिखेंगे, ए ये कॉलम मैट्रिक्स है और AT ये हो गया रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, देखें ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये है 3 रो है, इसमें 1 कॉलम है, 3×1 मैट्रिक्स है। ये क्या है, 1 रो और 3 कॉलम है, 1×3 है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, ये 3 एंड लास्ट का ये 3 है ना, 1 और 1 तो सेम है, 3 × 3 यानी 3×3 मैट्रिक्स का आएगा, 3×3 मैट्रिक्स आएगा। किस तरह से देखें, पहले 1 से 1 इंटू होगा 1 होगा, फिर 1 से 2 इंटू होगा यहाँ लिखाएगा, 1 से 3 इंटू होगा यहाँ लिखाएगा, इस तरह से ये पहला रो बनेगा। फिर 2 है, 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4,
2 इंटू 3 6, ये दूसरा रो बनेगा। तीसरा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, ये हो गया हमारा 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका अगला जो है इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 रो मैट्रिक्स है, राइट ए इंटू ए टी। तो यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स है तो ए टी क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा तो ये रो है तो कॉलम बन जाएगा। अब ए इंटू ए टी करेंगे, यानी ए पहले लिखे और ए टी हो गया ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, एक रो है 3 कॉलम है, इसमें क्या है 3 कॉलम है, 3 रो है 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स बनेगा 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट होगा सिर्फ, ये कैसे होगा, इस रो से इस रो को मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से, इस टाइप से 1 से 1 इंटू होगा 1, फिर 2 से 2 इंटू होगा 2 4, फिर 3 से 3 इंटू होगा 9, यानी 1 + 4 + 9 इस तरह से होगा। एक्चुअली में इस तरह से होगा 1 + 2 इंटू 2 4 + 3 इंटू 3 9 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 1 14, ये होगा मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ठीक है, एक ही सिंगल एलिमेंट है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस m एंड 3 क्रॉस n रेस्पेक्टिवली आर कॉन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस m, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस n, और दोनों का जो है प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट है ये होगा, ठीक है, कन्फर्म है। और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर है p क्रॉस 4, यानी ए बी का ऑर्डर है p क्रॉस 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m n एंड p। तो ये तीनों का वैल्यू हमें पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम लिख लेंगे मैट्रिसेस सिंस, चूँकि मैट्रिसेस ए 2 क्रॉस m एंड मैट्रिक्स बी 3 क्रॉस n आर कॉन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, और इसका ऑर्डर क्या p क्रॉस 4 है। तो दो मैट्रिक्स अगर इनका प्रोडक्ट अगर होता है, कब होता है प्रोडक्ट, जब इसका जो कॉलम का नंबर और इसके रो का नंबर सेम होगा तभी होता है। यानी ए का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होगा जब इसका कॉलम के इसके रो के साथ नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉलम कितना है, इसका कॉलम है एम, इसका रो कितना है 3, तो एम इक्वल टू तब कितना होगा 3 होगा। ये तो एम का वैल्यू आ गया। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, यानी ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये दोनों हट जाता है, ये पहला वाला 2 और ये लास्ट वाला n, 2 क्रॉस n, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n होगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है बट ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर कितना है क्वेश्चन में p क्रॉस 4 है, p क्रॉस 4। तो फिर ये ऑर्डर और ये ऑर्डर भी तब सेम होगा, दोनों तो ए बी का ऑर्डर है, तो 2 क्रॉस n और p क्रॉस 4 दोनों सेम होगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, ये गिवन है ना, ये कंपेयर करेंगे तो 2 किसके साथ इक्वल हो रहा है p के साथ, तो p का वैल्यू होगा बाय कंपेयरिंग p का वैल्यू 2 होगा, और n किसके साथ इक्वल हो रहा है 4 के साथ, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, तो m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 2, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a एंड b बी 2 मैट्रिसेस सच दैट a + b एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड। कहा जा रहा है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए + बी भी डिफाइन हो रहा है, यानी ए + बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ए बी भी डिफाइन हो रहा है, यानी ए बी का प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, शो दैट ए एंड बी आर बोथ स्क्वायर मैट्रिसेस, हमें दिखाना ए और बी जो है ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों ए और बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इस तरह का ये हार्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में सब नहीं आता है, लेकिन चूँकि हार्ड क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जान ले सिंस ए + बी इज़ डिफाइंड, ए और बी का हम एडिशन कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला है ए + बी इज़ डिफाइंड है, यानी ए और बी हम फाइंड आउट कर सकते। तो ए + बी कब डिफाइन होता है, यानी ये दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम क्या समझेंगे, ए + बी अगर डिफाइन होगा तो इसका मतलब ये कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों सेम होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों क्या होगा सेम होगा, यानी ए का जो ऑर्डर होगा वहीं बी का होगा। ए अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो बी भी होगा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का सेम ऑर्डर होगा, अलग अलग ऑर्डर का कभी भी ऐड नहीं होता है।
तो हम मान लेते हैं, चलो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम क्रॉस एन। ए का ऑर्डर हम क्या मान लिए, एम क्रॉस एन, ठीक है। तो बी का भी ऑर्डर सेम होगा, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, है ना, ये भी एम क्रॉस एन ही होगा। अच्छा, फिर सवाल में बोला है ए बी भी ऑल्सो डिफाइन, ए बी भी डिफाइन हो रहा है। तो ए बी कब डिफाइन होगा, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। अब बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट भी डिफाइन हो रहा है। तो प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, जब इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम होगा। तो मतलब क्या समझे, एन और एम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए भी डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब एम और एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब एम और एन आपस में बराबर होगा, मतलब एम का जो वैल्यू वहीं पर एन का भी सेम वैल्यू हो गया। यानी ये मान लीजिए एम अगर 2 होगा तो एन भी 2 होगा। इसी तरह ये अगर एम 2 होगा तो ये भी 2 होगा। इसी तरह अगर एम 3 होगा तो एन भी 3 होगा, 3 होगा। तो इससे क्या समझिए, ये क्या हो गया, दोनों जब एम और एन सेम हो जाएगा तो फिर तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम और रो दोनों सेम होता है, 2x2, 3x3, 4x4 सब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इससे क्या हुआ, प्रूफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। दोनों ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि ई भी एम क्रॉस एन तो ये भी एम क्रॉस एन ही होगा। ये अगर एन एन होगा तो ये भी एन एन होगा, ये भी 2x2 होगा तो ये भी 2x2 होगा, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वो हम बोला है, साइट वन एग्जाम्पल टू शो दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आमतौर पे कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मैंने हमें पता है ना, ए बी इक्वल टू बी ए बी और बी अगर आपस में इक्वल है तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स में ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स अगर आप निकालेंगे तो कब आमतौर पे इक्वल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें जस्ट एक एग्जाम्पल के जरिए दिखाने के लिए बोला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ए और बी कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। आप चाहे तो ए, हम जैसे मैंने यहाँ पे लिया लेट ए इक्वल टू, मैंने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 इसका एलिमेंट ले लिया, और बी ले लिया चले 5 6 7 8 इस तरह से ले लिया। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो ए बी और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी सेम नहीं आएगा ये मैट्रिक्स। आमतौर पे ए बी और बी ए कभी सेम नहीं होता है इन जनरल। बहुत कम ऐसा केस है जिसमें ए खास टाइप का मैट्रिक्स लेंगे, बी खास कोई एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स लेंगे, उन दोनों में देखेंगे तो ए बी और बी ए का वैल्यू सेम आ गया। लेकिन आमतौर पे इन जनरल कभी भी ए बी और बी ए का वैल्यू सेम नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं जस्ट एक एग्जांपल से दिखा दिया मैंने, 1 2 3 4 लिया, 5 6 7 8। अब ए बी निकालेंगे, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 ये रो से ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से 5 और 2 से 7, 1 इंटू 5 5 और 2 इंटू 7 14, 5 प्लस 14 हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट होगा। फिर 1 इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 6 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 8, 1 इंटू 6 6 और 2 इंटू 8 16, 6 प्लस 16 ये सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह 3 4 से 5 7 ये इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 और 4 7 28 दोनों ऐड होगा। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और 4 8 32, ये दोनों जो ऐड कर लें 19 होगा, ये हो गया 22, ये हो गया 43, हो गया 50, ये हो गया ए बी मैट्रिक्स 19 22 43 50। और बी ए मैट्रिक्स निकाले तो पहले बी लिखेंगे बाद में ए लिखेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा तो ये मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ए बी मैट्रिक्स ये हुआ, बी ए मैट्रिक्स ये हुआ, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल अलग अलग है। तो वी सी दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी। तो मतलब ए बी और बी ए जब इक्वल नहीं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है ना, कम्यूटेटिव में ए बी और बी ए सेम होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। एक एग्जांपल, आप कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 1 2 3 4 -1 0 1 4 कुछ भी ले सकते हैं। आप करके देखेंगे ए बी अलग आएगा, बी ए अलग आएगा। अच्छा, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा दे देता है कि बोलता है कि ए और बी ऐसा ऐसा मैट्रिक्स लिखो कि ए बी और बी ए सेम आ जाए, ठीक है, इस तरह से देता है। तो उस टाइम कौन सा एग्जांपल लेंगे, तो आप उस टाइम अगर आप देखेंगे कोई ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले, 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स आता है। तो अगर ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे आप, तो ए बी और बी ए सेम आएगा, आप देख लीजिएगा चेक करके। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, देख रहे हैं आप, ये रो ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है।
ए बी निकालने के लिए बोला, जिस तरह अभी हमने निकाला था ट्रांसपोज वाला, इससे इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ये भी मल्टीप्लाई करना है, ए बी बी ये दोनों निकालना है, ये सब छोड़ दे रहा हूँ, ये सब आप खुद से कर लेंगे। 10 नंबर थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। 10 में बोला है ए मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, देन राइट डाउन द लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। ये एक इक्वेशन है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी। यहाँ से हमें बोला है एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन को लिखना है, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल वाला। ठीक है, किस तरह से होगा देखें। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो इस मैट्रिक्स चैप्टर का जो अगला जो पार्ट है उसमें आपको ये बहुत काम आएगा, मैट्रिक्स इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए ए एक्स इक्वल टू बी है, मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे, ये मैट्रिक्स ए हो गया, इनटू मैट्रिक्स एक्स है, एक्स मैट्रिक्स ये वाला हो गया, इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा एक्स से मल्टीप्लाई, 2 होगा वाई से और 3 होगा जेड से, और तीनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड इस तरह से होगा। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेकेंड रो जो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा -1 वाई से और 5 जेड से, इस तरह से 2x माइनस वाई प्लस 5 जेड ऐड हो जाएगा। और ये वाला फिर इसी से मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई और 4 इंटू जेड, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इक्वल टू दिस। अब बोला यहाँ से लीनियर इक्वेशन लिखे, लीनियर इक्वेशन तो कंपेयर करेंगे, तो ये वाला इक्वल किसके साथ होगा, 14 के साथ। द लीनियर इक्वेशंस विल बी, ये वाला इक्वल टू 14 होगा, ये वाला इक्वल टू 15 होगा, ये वाला इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन है ना, ये तीनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में यानी एक्स वाई जेड का पावर सभी 1 है, कोई स्क्वायर नहीं है, खाली इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। जैसे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, वहाँ पे आप 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, एक्स और वाई होता है। इस आप क्लास 11 और 12 में आ जाएंगे तो एक वेरिएबल और आ गया, यानी जेड आ गया साथ में, 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो मैट्रिक्स से हमने लीनियर इक्वेशन लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें उल्टा है। यहाँ पे बोला है ये इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, और बोला है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो इसका पहला वाला मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला जो इसी टाइप से आप अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये इक्वेशन पहला है, ये दूसरा इक्वेशन है। क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और वाई वेरिएबल है, यहाँ तो जेड है नहीं, ये जो है कांस्टेंट है। तो इसको आप राइट साइड में भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं राइट साइड में कर दे रहा हूँ, +C1 इधर जाएगा -C1 होगा, ये +C2 इधर आएगा -C2 होगा, ये आ गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए A1 A2 B1 B2, इसको एक मैट्रिक्स में लिख लें। और ये XY ना, ये इस तरह से एक मैट्रिक्स आ जाएगा XY। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको, तो A1 X से मल्टीप्लाई होगा, A1 X प्लस B1 Y हो जाएगा, आ जाएगा। A2 X B2 Y आ जाएगा, ये वाला सेम। इसको माइनस कॉमन निकाल के इसको आप एक मैट्रिक्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम मान ले लेट ये वाला को A मान ले मैट्रिक्स से, इसको आप मैट्रिक्स X मान ले, और इसको चले मैट्रिक्स C मान ले। ठीक है, ये अपने से मान लिया हमने। अब इसके जगह में A लिखेंगे, इसके जगह में X लिखेंगे, इक्वल टू माइनस इसके जगह में C लिखेंगे। तो -C को चाहे तो इधर लेके आ जाए, X प्लस C इक्वल टू 0, ये 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में X प्लस ये A भी मैट्रिक्स, X भी मैट्रिक्स, C भी मैट्रिक्स और 0 भी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह सेकेंड वाला भी आप कर सकते हैं अपने से। लास्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से दिया हुआ ये, प्रूव दैट A-AT इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2001 में आया था। तो देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स से दिया हुआ है, इसका हम पहले AT निकालेंगे, ट्रांसपोज कितना होगा ट्रांसपोज। ये पहला वाला जो रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे A-AT, यानी A से AT को माइनस करेंगे। तो A कितना है, ये मैट्रिक्स A है, माइनस AT कितना है ये, इसे इसको माइनस करें, 2 से 2 माइनस हुआ 0, 3 से -4 हुआ, यानी -4 -1 हो जाएगा, 3 -4 यानी -1, 4 से 3 माइनस होगा 1, 5 से 5 माइनस होगा 0। ये हो गया जो मैट्रिक्स, ये हुआ A-AT। अब हमें सवाल में बोला है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ऑफ उसी मैट्रिक्स का आएगा। जैसे अगर मैट्रिक्स A है
ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? स्क्यू सिमेट्रिक जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए आ जाएगा, तब बोलेंगे इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसी तरह ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ये वाला आ जाएगा। तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, मतलब ये मैट्रिक्स ये वाला आया है, इसका ट्रांसपोज है ना, तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, एक तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेने से -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेने से 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस ये देखिए, ये दोबारा से a - at आ गया ना, तो ये आ गया -a - at, यानी a - at का ट्रांसपोज लिया तो -a - at ही आ गया। तो इससे क्या समझे, a - at जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, और 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये जो नोट्स है इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट वो सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।